ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन है, कौन से एक व्यंग्य लेखक है? तो व्यंग्य लेखककार कौन से हैं, तो कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है, इनकी रचनाओं में व्यंग्य देखने को मिलता है, इसलिए व्यंग्य लेखक कहलाते हैं। ये व्यंग्य लेखक हैं कौन? हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं जो होती है अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो आंचलिक उपन्यास, एक क्वेश्चन एक भी बनता है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन कहे जाते हैं, कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल जो है इनका, फणीश्वर नाथ रेणु का, इनका आंचलिक उपन्यास है, यानी क्षेत्र विशेष से संबंधित है ये उपन्यास। तो मैला आंचल क्या उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किस तरह का उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, इसलिए आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के रूप में किसके द्वारा किया गया था? तो भाषा के द्वारा हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, जो कि आदिकाल के कवि हैं और तूतुए हिंद या हिंद का तोता इन्हें कहा जाता है। ये पहेलियों एवं मुखबिरों के लिए जाने जाते हैं। खलीक बारी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा क्या है? कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय भाषाओं को कितने भाषा परिवार में बांटा गया है? यहाँ पे भाषा परिवार कर लीजिएगा। भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवार में बांटा गया है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास जी के जो है 12 ग्रंथ जो है प्रमाणिक माने गए हैं। तो इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुलसीदास किसकी भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास किस काल के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं, और इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। तो तुलसीदास से एग्जाम में क्वेश्चन, तुलसीदास और उनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, जिस पर मैंने इनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है विस्तार से, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो इनका ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो इनका ग्रंथ है, इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झरना। झरना क्या है? काव्य संग्रह है। कि रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है और इनकी झरना जो है इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह है। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कैसे कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि हैं। ये भी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभोज। महाभोज किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा भी पूछी जाती है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा। महाभोज किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। मंजन जो है मधुमालती के रचनाकार है। मंजन जो है प्रेमाश्री शाखा के कवि है। कौन? मंजन। और मधुमालती जो है प्रेमाश्री काव्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो चारों काल में ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है?
तो छायावाद के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने संवाद शैली का ज़्यादातर प्रयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद। संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया, किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें कि प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है भारत भारती, भारत भारती जिनकी रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कौन? केशवदास। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसे? केशवदास जी को। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना है इन्हें। तो ये रामचंद्र का जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है रामचंद्र का किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो अर्थशास्त्र की स्थापना की है किसने? विठलनाथ जी ने की है। अर्थशास्त्र में 8 कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी हैं 8 कवियों में। अर्थशास्त्र पर भी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन विठलनाथ के शिष्य हैं, और कवि अर्थशास्त्र क्या है और किसने इसकी स्थापना की है। तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचनाकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है अशोक के फूल के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र की क्या है? रचयिता हैं, और ये छायावादी कवित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यामा इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आधुनिक देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? इनका नाम है जायसी क्यों कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? ये भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हें जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी है। किस स्थान के निवासी है? जायस नामक स्थान के निवासी है। पद्मावत इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका पहला उपन्यास क्या है? सेवा सदन है। इनका अधूरा उपन्यास क्या है? तो मंगलसूत्र। अधूरा उपन्यास इनका क्या है? मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, रंगभूमि उपन्यास। देखिए रंगभूमि जो है उपन्यास विधा की रचना है, और उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है पुरस्कार। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 26 है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य विधा की रचना है, और रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछ लिया था एग्जाम में, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो द्विवेदी युग का नाम जो है हजारी, यहाँ पे गलत हो गया है, आप लोग कर लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा।
किसके नाम पे? यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग नाम पड़ा, क्योंकि द्विवेदी युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। घनानंद जो है रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। और तार सप्तक के भी संपादक कौन है? अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन इन्होंने कब किया था? 1943 ईस्वी में। तो तार सप्तक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किस सप्तक का कवि है और इसकी स्थापना कब हुई थी, संपादन कब हुआ था इसका। तो तार सप्तक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु जी के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा था? भारतेंदु युग नाम था, क्योंकि भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है। हिंदी भाषा पे इन्होंने विशेष जोर दिया है। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो भारत भारती पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, जो वो प्रदान करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनकी उर्वशी जो रचना है इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंत जी सुमित्रानंद पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरम की जो काव्य कृति है, इसी काव्य कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1975 में 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कौन सा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 35 है, नागपंथ, नाथ पंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरती शब्द का क्या अर्थ है? तो नाथ पंथ और संत साहित्य में ये जो सुरती शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान योग है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋतु वर्णन तो इनके यहाँ और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है। तो शुक्ल जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि शुक्ल जी ने किसके विषय में ऐसा कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है। तो ऐसा किसके संदर्भ में कहा गया है? तो कवि सेनापति, जो कि रीतिकाल के कवि हैं, और सेनापति के संदर्भ में कथन कहा है किसने? शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को कहा है क्या? जीवनोत्सव का कवि। तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सूरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कविता करके तुलसी नर से कविता लसी पा तुलसी की कला। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। तो पंक्ति भी पूछ ली जाती है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? तो जायसी, सूर और तुलसीदास। ये तीनों कवियों की इनकी त्रिवेणी जो पुस्तक है, त्रिवेणी मतलब तीन नाम समझ में आ रहा है। तो 3 कवियों की समीक्षा की गई है, जायसी, सूर और तुलसी। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कबीरदास की भी समीक्षा की गई है? नहीं, कबीरदास की समीक्षा नहीं की गई है। जायसी, सूर और तुलसीदास। इन जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, सूर मतलब सूरदास और तुलसी मतलब तुलसीदास। इन तीनों कवियों की समीक्षा की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। कलिकाल का कवि भी नहीं कहा जाता है। किसको? तुलसीदास जी को। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली, इनकी जो कविता है, रचना है, ये किस पर आधारित है? यात्रा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया। साहित्य को क्या माना गया है? कि साहित्य जो है कठिन तपस्या और महान यज्ञ है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में के सर्वप्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो गारसादा तासी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। कबीरदास जी भक्ति काल के निरूढ़ काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? तो कबीरदास जी की भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा चतुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। और कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बीजक इनकी रचना है, जिसमें साखी सकत समत रमैनी का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? देखिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और ये किस भाषा? तुलसीदास जी की रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें कितने कांड है? रामचरितमानस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है? महाकाव्य है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। कितने कांड है? 7 कांड है। और 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए। 7 कांड कैसे हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 क्रम किस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? तो ऐसे कौन से कवि हैं जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना की है? किसने? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? तो चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना चंद्रगुप्त है, किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत किस आलोचक ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? गंगावतरण जो है काव्य है, इसके रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ऐसे कौन से रचनाकार हैं रीतिकाल के जो एकमात्र रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? ऑप्शन ए है बिहारी, बी केशवदास, सी घरानंद, डी भूषण। तो कौन सा आंसर सही है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।